महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। कल होली के मौके पर नांदेड़ में होला मोहल्ला जुलूस निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने जब रोका तो भीड़ बेकाबू हो गई। बेकाबू होकर पुलिस वालों पर हमला किया है। सड़क पर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ तक कि सड़क पर खड़ी हुई जो गाड़ियां थी उनमें भी जमकर तोड़फोड़ हुई और इसी मारपीट में 10 पुलिस वालों को गंभीर चोट आई है। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है, इसलिए पुलिस ने होला मोहल्ला के जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके बदले में पुलिस को खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पुलिस ही इस भीड़ के गुस्से का शिकार हो गई और एक नहीं दो नहीं पूरे 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि अब इस मामले में सख्त एक्शन भी लिया गया है। एक्शन क्या लिया गया है, क्या कार्रवाई हुई है, ये आपको बताएंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने कैसे पुलिस को घेरा और कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये सब कुछ क्या हुआ है, क्या ये पूरा मसला है, आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक की जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में होला मोहल्ला का जुलूस निकाला जा रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस पहुंच गई। बिल्कुल, तो भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई कि पुलिस को रोकना पड़ा और जब पुलिस के ने रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोग जो थे वो नाराज हो गए, गुस्से में हो गए, उग्र हो गए। कहा सुनी हुई पहले, कहा सुनी के बाद लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। भीड़ के मुकाबले पुलिस कर्मियों की संख्या वहां पर कम पड़ गई। अंदाजा पुलिस को था नहीं कि भीड़ बेकाबू हो जाएगी या फिर हमला कर देगी। ऐसे में पुलिस वालों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। कई लोगों के हाथों में तलवारें भी देखी गई हैं। भीड़ के हमले में 10 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं पूरी खबर को। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की, उन्हें भी निशाना बनाया। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 18 लोगों की गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं 350 अज्ञात और 60 के खिलाफ नामजद केस दर्ज। और इसी खबर पर अब ज्यादा अपडेट के लिए अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें डराने वाली हैं और किसी ने सोचा नहीं होगा कि भीड़ ऐसे बेकाबू हो जाएगी, पुलिस पर हमला कर लेगी। एक्शन क्या लिया गया, क्या कार्रवाई हुई अब तक? बिल्कुल, देखिए पुलिस बहुत एक्शन है, बिल्कुल आई हुई है। अब तक जो जानकारी हमारे पास है 18 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस ने। करीबन 70 से 80 लोगों पर मामला नामजद दर्ज किया गया है। उनके नाम मिले हैं, पुलिस को नाम के हिसाब से मामला दर्ज किया गया है FIR में। और करीबन 350 से 500 के आसपास जानकारी मिल रही है उन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है जिनके नाम FIR में नहीं है। और उन लोगों की धरपकड़ खोज में लगातार पुलिस कर रही है, क्योंकि इस तरीके से कानून को ताक पर रखते हुए इन लोगों ने इस तरीके से काम किया है, पुलिस के ऊपर हमला किया है। और पहले सबसे खास बात यह है कि गुरुद्वारा को पहले ही पुलिस ने बता दिया था कि चूंकि होली की परमिशन नहीं है और चूंकि कोविड की गाइडलाइन है, उसके लिए साफ तौर पर जो भी नियम है उसका पालन करना होगा। और गुरुद्वारा की तरफ से साफ साफ कहा भी गया था कि हाँ बिल्कुल हम पालन करेंगे। लेकिन अचानक कल शाम को जब इस तरीके से अंदर मनाया जा रहा था, करीबन 400 से 500 लोग बाहर आ जाते हैं और पुलिस उनको जब मना करती है तो बहसबाजी होती है। उसके बाद वो तलवार और निकाल कर वह उनके पर हमला करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा हमला है और इस पूरे मामले पर लगातार और भी अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जानकारी मिली है 18 से 20 लोग गिरफ्तार किया गया है और 60 से अधिक लोगों पर जो नाम है जिनके मिले हैं उनके नाम पर FIR दर्ज किया गया है। 500 से अधिक लोगों के ऊपर जो जिनके नाम FIR में नहीं है उन पर मामला दर्ज करके लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जी। और अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो समझे इन तस्वीरों को देखकर कि अगर इस तरह के आयोजन पर अभी फिलहाल के लिए रोक है तो ये आपके और हमारी सेहत के लिए है, ताकि कोरोना संक्रमण फैले नहीं, उस पर कंट्रोल किया जा सके। सैकड़ों की संख्या में लोग आए, तलवार हाथ में थी, हथियार हाथ में थे, पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस की संख्या बहुत कम थी, जैसे कि तस्वीरों में दिख भी रहा है, और उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस वालों को गंभीर चोट आई है। गुरुद्वारे का ताला तोड़ा गया, फिर ये भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस पर हमला हुआ और अब एक्शन लिया गया है। जैसे कि अभिषेक ने बताया 18 से 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं अज्ञात जिनके खिलाफ केस दर्ज कर आगे पुलिस एक्शन ले रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए और ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।